नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि ज्ञात करना और उसके साथ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी निकालना सीखेंगे। यहाँ पर देखो, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमको लाभ और हानि पता होना चाहिए। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कोई दुकानदार होगा, एक वस्तु खरीद कर लाया, कितने में खरीद कर लाया? 500 रुपये में। तो यह दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। मतलब दुकानदार खरीद कर लाया है, वो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्रय मूल्य कितना दिया है? 500 रुपये। अब देखो, दुकानदार 500 में वस्तु खरीद कर लाया और कितने में बेच रहा है वो? 600 रुपये में। तो ये क्या हो जाएगा? दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपये। अब देखो बच्चों, हमको लाभ होगा या हानि होगी ये कैसे पता करें? तो यहाँ पर देखो, क्रय मूल्य कितने में खरीदा? वो 500 रुपये में खरीदा। और विक्रय मूल्य कितने में बेच दिया? 600 रुपये में बेच दिया। मतलब कि जो 500 रुपये में खरीदा वो 600 में बेच दिया। तो क्या होगा? उसको लाभ होगा ना। या दूसरे शब्दों में देखें तो क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें लाभ होगा, और लाभ होगा तो हम क्या निकाल लेंगे? लाभ प्रतिशत। तो पहले हम निकालेंगे कि कितना लाभ हुआ। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। अब देखो, यहां पर मान रख देंगे। विक्रय मूल्य कितना है कि 600 में बेच दिया, और दुकानदार ने खरीदा कितने में था? 500 रुपये में। तो 600 माइनस 500, तो 600 में से 500 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो उस दुकानदार को कितने का लाभ होगा? 100 रुपये का लाभ होगा। अब देखो, हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य प्रतिशत निकालेंगे तो किसका गुणा कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर सारे मान रख देंगे। तो देखो, हमको लाभ कितने का हुआ? 100 रुपये का लाभ हुआ। और हमेशा याद रखना, लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखो, क्रय मूल्य कितना है? 500। तो बटे में 500 और गुणा कर देंगे हम 100 का। अब देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो है तो जीरो। तो कितना आया? 20%। देखो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु 800 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो हम पहले लाभ हुआ या हानि हुई ये निकालेंगे। तो लाभ और हानि निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखो, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा, यह जो खरीदने वाला मूल्य है ये होता है क्रय मूल्य। और कितने में बेच दिया? 600 रुपये में बेच दिया, तो ये बेचने वाला मूल्य होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखो, क्रय मूल्य कितना दिया हमको? 800 रुपये। कोई वस्तु 800 में खरीदी होगी और उसको बेच दिया 600 रुपये में, तो ये 600 हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। अब देखो, कोई वस्तु 800 में खरीदी और 600 में बेच दी, तो देखो इसमें क्या होगी? हानि होगी ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 800 में खरीदा और 600 में बेचा, तो सीधे सीधे हमको पता चला है कि 200 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। या दूसरे शब्दों में ये समझे कि क्रय मूल्य है जो विक्रय मूल्य से ज्यादा है, तो फिर क्या होगी? हानि होगी। तो हानि हुई है तो हम पहले क्या निकालेंगे? कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर देखो, हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो क्या निकल जाएगी? हानि निकल जाएगी। तो देखो, क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये, उसमें से घटा देंगे विक्रय मूल्य कितना है? 600। तो देखो, 800 में से 600 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 रुपये। तो हानि कितने की हुई? 200 रुपये की। अब हानि हुई है तो हमको निकालना क्या पड़ेगा? हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर देखो, हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बटे में क्रय मूल्य। आपको ये ध्यान रखना है,
हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है और इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो हानि कितने की हुई हमको, 200 रुपये की हानि हुई, तो यहाँ 200 लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 800 रुपये, तो बटे में क्या लिख देंगे, 800 में क्या है, 100 है। अब इसको काट के सरल कर देंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, फिर कट जाएगा ये 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ 20 है तो कितना बच गया, 4, फिर कट जाएगा 8 पंजे 40। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई हमको, 25% की हानि हुई है। बच्चों इस प्रकार हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।